नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24/7। आज बीजेपी ने अलोकुश रथ यात्रा निकाला। उसी बीच में कुशवाहा जाति के अजय कुशवाहा ने लौह कुश पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। थोड़ी कटु होती है। भगवान जब आप मानते हैं राम को, तो फिर लव कुश को आप बांट क्यों दिए? सच्चाई ये है कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम लव कुश के वंशज नहीं हैं, हम राम के वंशज नहीं हैं। हकीकत है, जब उसको आप भगवान मान लिए तो वह किसी जाति में मत मानिए। यह बात खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को और देश के राष्ट्रीय नेता और माननीय प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि भगवान को भाजपा का है या सभी का है, आम आवाम का है। सिर्फ भाजपा का भगवान तो नहीं है। भगवान का रथ निकालना, आप क्या देश को ये संदेश दे रहे हैं कि हम ही हैं राम के भगत? राम का भगत आप ही हैं। तो सीता का क्या हुआ? आपके तो नेता विधानसभा उत्तर प्रदेश में सीता पर लांछन लगा दिया, तब आप कहाँ थे? आप जो बांट रहे हैं जाति में, धर्म में, ये गलत है। और जब भगवान का उपाधि हुआ है तो वो राजा दशरथ का पुत्र है, तो फिर उसको आप जाति में क्यों बांटे? यह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आप कर रहे हैं, राजनीतिक बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये बिहार में जाति समीकरण बनाने का ढंग है? ये अब सबसे दुख की बात है कि ये जाति समीकरण देश को कहाँ ले जाएगा। और एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जाति को खत्म करना चाहते हैं। आप जाति पैदा करते हैं या जाति खत्म करते हैं? ये जाति पैदा करना हुआ धर्म के नाम पर। आप क्यों अंधे और बहरे गूंगे बने हुए धर्म के नाम पर है? आप इंसानियत का पाठ पढ़ाइए, मानवता का पाठ पढ़ाइए। कोई धर्म यह नहीं सिखाता किसी का धर्म के खिलाफ बोलना। इसलिए हम कह रहे हैं जिसको जो धर्म मानना है माने, लेकिन जाति में अगर किसी धर्म को मानते हैं तो यह सबसे बड़ा भूल है। और यह भाजपा जो कर रही है, इसका परिणाम उसको खुद मिलेगा। क्या आप राजपूत, अब ब्राह्मण, अब भूमिहार, अब कास्ट, अब भगवान को बांटेंगे? है आप लव कुश को कुशवाहा और कुर्मी का बना दिए। कैसे बना दिए? जब जाति अलग है तो भगवान को जाति में कैसे शामिल कर दिए? ये सरासर दोष देश के नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोष है। आप आज 22 तारीख को जीवन अति देने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा। क्या भगवान को आप प्राण प्रतिष्ठा देने वाले कौन होते हैं? जब वो भगवान है तो उसका प्राण प्रतिष्ठा कौन आप देने वाले हैं? आपको अधिकार है उनका प्राण प्रतिष्ठा देने का, आप दे सकते हैं। जब वो भगवान है तो ये कौन सा नौटंकी है? ये नौटंकी नहीं तो क्या है? अयोध्या का जितना प्रॉपर्टी था किसको बेचे आप? कौन कौन कलेक्टर और कौन कौन आपके उसके मेंबर है? अयोध्या फाउंडेशन का जो मेंबर है मंदिर में का, उसको पूछिए कि जमीन क्यों बेचा कौड़ी के भाव में। यह कोई नहीं पूछेगा, कोई पार्टी को हिम्मत नहीं है पूछने का, क्योंकि सब पार्टी स्वार्थी और कुर्सी और सत्ता के लिए है। यह धर्म के नाम पर सब अंधे और बहरे हो गए हैं पार्टी। सच्चाई बहुत कड़वी और कटु होता है। सबको मेरी बात मिर्ची की तरह तीता लगेगा, सब पार्टी को। हकीकत है कि भगवान को बांटने वाला देश को बांट रहा है, इंसानियत को बांट रहा है, मानवता को बांट रहा है। जो चीज़ लाना चाहिए मानवता, इंसानियत, वह आप मिट्टी में मिला रहे हैं। एक तरफ आप नारा देते हैं कि हम जाति खत्म करना चाहते हैं, तो फिर जाति पैदा कौन करता है? हमको जवाब दे। देश के प्रधानमंत्री, जाति कौन पैदा करता है? भगवान किसी जाति का होता है? भगवान भगवान होता है, सब एक है। कोई भी धर्म में किसी का बैर नहीं सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। गौतम बुद्ध ने जो किया उसका सिद्धांत एक था, सच का खोज किया और उन्होंने इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाया, न कि किसी को हत्या करने के लिए, बलात्कार करने के लिए। अभी क्या है यूपी में
आज वहाँ की छात्रा के साथ आपके आईटी सेल के 3 लोगों ने बलात्कार किया, सबूत है, साक्ष्य है, क्यों नहीं अरेस्ट किए? योगी जी कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई गलत नहीं होता है, तो आपके यहाँ क्या हुआ बनारस में? काशी विश्वनाथ के प्रांगण में क्या हुआ? कितना मिनट हुआ? सच्चाई बहुत कड़वी है। मैं जब पूछता हूं तो कोई जवाब नहीं, और सब पार्टी हमसे चिढ़ते हैं कि ये पक्षपात नहीं। हम पक्षपात नहीं करते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। आज जो देश का स्थिति है, सब राजनीतिक ए से जेड दोषी हैं। कोई एक ऐसा दूध का धोया हुआ राजनीतिक दल नहीं है। सबको कुर्सी का स्वार्थ है, और कुर्सी और सत्ता के लिए समाज को बेचने का काम किया है और बेच रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। और आम आवाम से कहना चाहते हैं कि आप अपना जो मताधिकार बेच रहे हैं दारू और शराब के नाम पर, अब मीट के नाम पर, अब पैसा लेके, और धर्म और जाति के नाम पर, ये बंद कीजिए। अभी तो जो दुर्दशा पूर रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे बदतर दिन आने वाला है अगर इसी तरह आप अपना ईमान को बेचते रहेंगे, वोट को बेचते रहेंगे, जाति और धर्म और दारू पर, मांस पर, पैसा पर, कपड़ा पर, तो आपका कभी हक हकूक नहीं मिलेगा। परिचय बताइए। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहा।